अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली अभी सवात के अंदर तकरीबन एक ही घर के 18 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक सैलाबी रेले की जो वो सवात में सैर तफरी की गर्ज से गए थे। अब इसके ऊपर पूरे मुल्क के अंदर बहस मुबाहिसा हो रहा है। हर बंदा इसके ऊपर रील बना रहा है, कभी उनके फोटोज लगा के, कभी क्या। मतलब कि हमारी कौम के लिए मौत भी एक ट्रेंड है, जंग भी एक ट्रेंड है। मतलब किसी की इज्जत के साथ खेलना तो वो भी एक ट्रेंड है। हर चीज हंसी मजाक, हर चीज को ट्रेंड में लेके उसके ऊपर बातें करनी। अब ये दुख तो वो लोग महसूस करते हैं जिनके घर से अगर एक जनाजा भी उठा हुआ होता है, वो मेरी इस बात को खूब समझ रहे होंगे। और इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर इन्होंने इसको एक ट्रेंड बना के हर बंदा इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, हर बंदा इसके ऊपर बहस मुबाहिसे कर रहा है। हुकूमत है तो केपीके वाले पंजाब हुकूमत को गालियां दे रहे हैं, पंजाब हुकूमत केपीके वालों को दे रही है। मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, पहली बात तो क्या केपीके इस मुल्क का हिस्सा नहीं है या पंजाब इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? ये बात तो क्लियर करनी चाहिए ना कि आप लोग केपीके वाले अलग से लड़ रहे हो, पंजाब वाले अलग से लड़ रहे हो, बलोचिस्तान वाले अलग से लड़ रहे हैं, हुकूमत इनको ऑन नहीं कर रही। तो फिर अगर हुकूमत ऑन नहीं कर रही तो फिर ऐसे कर दिया जाए कि पूरे मुल्क को धड़ों में डिवाइड कर दें। पहले आप देख लें कि आप जो डिफरेंट सेक्ट्स के रिलीजियस एतबार से भी आप सेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड हैं, वो लड़ाइयां आपकी अलग हैं। उल्मा वो सेक्ट्स में हैं, वो उनकी आपस में लड़ाई है, कोई काम की बात वो भी नहीं करते। जब कभी कोई भी काम की बात करनी होती है, कोई अच्छा इशू, कोई अच्छे पहलू पे बात करनी होती है, तो वो सारे छुप जाते हैं, पता नहीं कहां छुप जाते हैं, वैसे फालतू बातें वो करते हैं। फिर मैं आपको बताऊं यहां पे कि अब ये जो हुकूमत एक दूसरे को इल्जाम देना और इस किस्म की फजूल बातें करना, मसले का हल कोई नहीं निकाल रहा कि ताकि अभी जो आने वाले लोग हैं उनको कैसे रोकना है, उनको मौत से कैसे बचाना है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किस तरह से प्लानिंग की जाए कि लोगों को समझाया जाए कि अगर आप सैर तफरी के लिए जा रहे हैं, पहले तो जाना नहीं चाहिए सीजन के अंदर। अगर वो जा रहे हैं तो उनको एहतियाती तदाबीर बाकायदा होनी चाहिए, सारी चीजों पे गौर फिक्र होना चाहिए। क्या सूरत हाल थी सवात के अंदर, क्यों वो लोग जो है इस मौत के मुंह में अचानक 18 लोग चले गए कि घर के एक ही खानदान के। तो इस चीज को समझने के बजाय हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, भाई 18 लोग जो है मौत में मुंह में चले गए, हुकूमत आपस में लड़ रही। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए बड़ी परेशानी थी मेरे लिए। तो मेरी नजरों से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल गुजरा जिसका मफ़हूम मैं आपसे बयान करती हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जैसी रियाया होगी उस पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। फिर इसी को देखते हुए कि मेरे नजर से मैंने जब इसको मजीद सर्च किया तो कुरान मजीद में सूरह अनआम में अल्लाह ताला कुछ इसका मफ़हूम इस तरह से उस आयत का कि हम बाज़ जालिमों पर यानी दूसरे जालिमों पर मुसल्लत करते हैं उनके अमाल के सबब। ये उस आयत का मफ़हूम है, अगर मुझसे गलती ना हो तो। कहने का मकसद ये है कि जब आप हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल पढ़ें, फिर आप कुरान मजीद की इस आयत को देखें, तो आप देखें कि हम में फॉल्ट है, हम अवाम जैसी हैं, हमारे ऊपर हुक्मरान भी वैसे ही मुसल्लत किए गए हैं। अल्लाह ताला ने हमें सजा के तौर पे ये सब इनाम दिया हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आती है क्यों अभी तक हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। आप कभी एक हुक्मरान के नारे लगाते हैं, कभी दूसरे, फिर इन हुक्मरानों की वजह से आपस में आप जंगें लड़ाइयां करते हैं, फिर आप दो दड़ों में तकसीम हो चुके हैं हुक्मरानों की वजह से भी। कोई पटवारी हैं और कोई पता नहीं जो भी हैं यूती है, ये पता नहीं क्या, मतलब ये भी धड़ों में तकसीम होना।
اور یہ جو اس وقت حکمران بیٹھے ہوئے گالم گلوچ اور فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے جو نیو جنریشن ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ، وہ بھی تو گالم گلوچ ہی کرے گی جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. نئی نسل یہی سب کچھ کرے گی. تبھی تو اب ہم جتنا ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کو علم دے رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. ہم انہیں اچھا سکھا رہے ہیں، وہ اچھا سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تمام ملک کے اندر سچویشن ہی ایسی دیکھی ہے، وہ پیدا ہی ایسے حالات میں ہوئے ہیں. تو آپ اپنے اندر شعور پیدا کیجئے، سوچئے کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں، آپ میں کیا خرابیاں ہیں، اور آپ لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس طرح سے آپ حکمران ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں ان پہ ضرور سوچیں. شکریہ.